अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। रात को शुरू हुआ तमाशा और सुबह 10 बज गए। पूरी रात कमरे में क्या होता रहा और बाहर 10 बज गए। बवरचन जी, हाजन जी और इनकी छोटी हाजन बेटी जो हैं, उनको समझ ही नहीं आई कि इतना टाइम हो गया है। फजर की अजान आ गई, तहज्जुद की अजानें आ गईं, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि बाहर क्या टाइम हो गया है। वाओ, क्या होता रहा पूरी रात, इस पे बात करेंगे। और जी एक बार फिर से बच्चन आंटी की छोटी शहज़ादी बेटी हाजन जो हैं, वो फिर से अपनी बेटे का फेस छुपाने लगी हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे, ऐसी औलाद होना तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती, जो ख़ुद अपने ही माँ बाप को एक्सपोज़ करती है। ख़ुद तो वो बताती ही है कि हमारा क्या लाइफ़स्टाइल है या हम किस तरह रहते हैं, हम रातों को क्या करते हैं, दिन में हमारी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। साथ में वो माँ बाप के किए कराए पर भी पानी फेर देते हैं, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो अपनी वीडियोज़ में आके ख़ुद को कुछ और दिखाते हैं, लेकिन औलाद जो है वो आके माँ बाप के सारे राज फाश कर देती हैं, भांडे फोड़ देते हैं और वो हकीकत बता देते हैं कि असल में हमारे माँ बाप का लाइफस्टाइल क्या है। तो इसी पे बात करेंगे जी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ आऊँ, आज मैंने इनकी बड़ी बहन की वीडियो देखी। वैसे तो इनकी बड़ी बहन से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं रहता कुछ भी ख़ास, कभी कभी कोई वीडियो में वो कंट्रोवर्शियल बात करती हैं, ज़्यादातर उनकी सिंपल रूटीन होती है। और आज उन्होंने एक बात की कि शादी के शुरू के जो दिन होते हैं उसमें लड़कियों को शादी के बाद बड़े बड़े मसाइल जो हैं दरपेश आते हैं, और जो शुरू का अच्छा टाइम होता है, जिस दौरान हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को समझना होता है या अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारना होता है, वो टाइम झगड़ों में और फसाद में ही गुजर जाता है। और इसका जो रीज़न होता है वो ससुराल, ज़ाहिर बात है उस शोर को, क्योंकि औरत समझ नहीं पा रही होती, नया नया साथ होता है, तो इन चीज़ों में बड़ा जो अच्छा टाइम होता है वो गुजर जाता है, ख़राब हो जाता है। तो जी ये बात तो बिल्कुल उनकी ठीक थी, और वो ये बात किसको सुना रही थी और क्यों कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात उनकी सिस्टर के लिए भी मेरे ख़्याल में उनको भी ये समझनी चाहिए कि शुरू के दिन में बड़ा मसले मसाइल होते हैं। औरत को अपनी जगह बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बड़ा ख़ुद को मारना पड़ता है, और बड़ी जो है ना एक मुशक्क़त होती है औरत के लिए। मैं कहती हूँ जितने नाज़ों से माँ बाप ने पाला होता है ना, और जितनी हाथ का एक छाला बना के बेटी को रखा होता है, रुखसती के बाद माँ बाप को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की परेशानी होती है कि अगले घर जाके अब हमारी बेटी को पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छे माँ बाप होते हैं वो अपनी औलाद बच्चियों को अच्छी नसीहत करते हैं और यही कहते हैं कि बेटी अब हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, कोशिश करना कि अगले घर में अपने कदम जमाओ और अपनी काबिलियत से और अपने इखलाक से और हमने जो तुम्हारी तरबियत की है उसके ज़रिए से अपना घर जो है उसको जन्नत बनाओ। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई भी जुल्म सितम होते रहें, कुछ भी होता रहे, शोहर जो है वो बिल्कुल तेज़ धार तलवार की तरह आपके वार करता रहे और आप बर्दाश्त करती रहें, ये भी नहीं होना चाहिए। इतना बेटी को ज़रूर मार्जित देना चाहिए कि बेटी बर्दाश्त जब तक कर सकती हो करो, बर्दाश्त से जब लिमिट बढ़ जाए तो फिर नहीं। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, वो बेटियों को कह के रुखसत करते हैं कि बस अब तुम्हारा जीना मरना वहीं पर है, ठीक है, आओ घर हमारे, मिलो, हमारे साथ रहो, लेकिन अब तुम्हारा घर वही है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी कहीं पे बहुत सख्ती कर दी जाती है और कहीं पे बहुत ढील दे दी जाती है। कहीं पे सर चढ़ा लिया जाता है बेटियों को कहा जाता है कि भाई तुम्हारा नहीं हो रहा गुजारा, तुम्हारी नहीं ख्वाहिशें पूरी हो रही, घुमाने फिराने नहीं लेके जा रहा, तुम्हारी रोटी कपड़ा जुत्ती तुम्हें टाइम पे नहीं लेके दे रहा, तो फिर छोड़ दो, दफ़ा करो, दफ़ा मारो, तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं पूरी कर रहा। तो बस ये इस इतनी छोटी छोटी बातों पे भी मेरे ख्याल में घर को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बहरहाल जी, हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो बहुत कुछ सह भी जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुछ ज़रा सा भी नहीं सहते, बिल्कुल ही नहीं सहते, ऐसे भी लोग हैं। तो वो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना, जिसने पाई है मर के पाई है। बहरहाल सब्र का फल मीठा होता है। इसकी खुद की बहन ने भी यही कहा कि अगर आप बर्दाश्त करना सीख लो तो एक वक्त आता है कि सब कुछ आपके हाथ में होता है। और उसने अपनी मिसाल दी और उसने कहा कि अब अल्लाह का शुक्र है, मेरी ज़िंदगी में कोई मसला मसाइल नहीं है, मैं बड़ी खुश हूँ, मेरी हर चीज़ सेटल है। तो बहरहाल ये तो एक बड़ी बहन की नसीहत थी उन बहनों के लिए जो वो कह रही थी कि मेरी वीडियोस देखती हैं और मुझसे पूछती हैं। तो यकीनन इनकी अपनी छोटी बहन ने भी वो नसीहत सुनी होगी, जो नहायत ही बच्ची बनी हुई हैं जब से अपनी अम्मा के घर आई हैं, जो थोड़ी सी उनके अंदर मेच्योरिटी आई थी अपने हस्बैंड के घर में रहते हुए,
थोड़ा सा उनके अंदर एक तब्दीली आई थी, वो सारे उसके ऊपर पानी फिर चुका है जी। फिर से वो एक मतलब कि 12-13 साल की बच्ची हमें उसमें नज़र आती है, वो जो बातें कर रही है कि मुझे तो पता ही नहीं है मैं कुकिंग कैसे करूँ, मुझे तो कोई चीज़ ही नहीं मिलती किचन में, मैं बार बार भाभी को आवाज़ देती हूँ तो मुझे कुछ बनाना हो तो ये तो वो, तो इसलिए मैं सिर्फ बर्तन धो लेती हूँ, मेरे से कुकिंग वुकिंग नहीं होती। और उसके बाद फिर ये कहना कि भाई मैं तो अगर सुबह खा लूँ कोई चीज़, हम तो रात को वो खाते ही नहीं हैं, हमें तो कुछ मुख्तलिफ रात को चाहिए होता है। और दिन में 3 खाने, 3 खानों की तो बीबी तुमने बात की, मुझे तो लगता है तुम सारा दिन ही कुछ ना कुछ खाती रहती हो, क्योंकि तुम्हारी हर वीडियो में सिर्फ हमें खाना 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 नज़र आता है और हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। दोपहर की चाय, शाम की चाय के साथ ये, सुबह के नाश्ते के साथ ये, पूरी फिर लेट नाइट जब तुम लोग कमरों में घुस जाते हो, अपने बेड पे बैठ के तुम लोग फिर उधर एक वो सीरीज़ चला लेते हो, और वो ना ख़त्म होने वाली सीरीज़ जो तुम्हारी रात को शुरू होती है, सारी रात कमरे में बैठ के तुम लोग खाते पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सरेआम पेप्सी और ये सारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनका बाइकआउट है, धड़ल्ले से सीना तान के जूते की नोक पे लोगों के रख को तुम वो दिखा दिखा के खाते पीते हो, और तुम कहते हो कि हमने रात भर ये सीरीज़ देखी और इसमें फ़ख्र महसूस करते हो, और साथ में ये बताते हो कि हमारी अम्मा भी हमारे साथ शामिल हैं, और सुबह 10 हो गए, 9 हो गए और हमें पता ही नहीं चला, दिन जो है वो चढ़ आया, और सारी रात तमाशा अंदर यही होता रहा। पता नहीं अब ये इंग्लिश मूवीज़ हैं तो इसमें तो अजीब किस्म के सीन भी आ जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, वो फिर जापानीज़ हो या चाइनीज़ हो या फिर दूसरी हो हॉलीवुड की, तो उसमें मतलब कि गंदे किस्म के सीन ना हो, तो साथ में आप छोटे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। हसन भी इनके साथ पूरी रात बैठ के, ये दादी जो है नवासों की, पोतियों की, पोतों की और नवासे की तरबियत कर रही हैं, नानी और दादी साहिबा हाजन जी, जो ख़ुद को पवित्र खातून बनाती हैं, लंगर बांटती हैं, आए रोज़ जो है वो लोगों को नसीहतें वसीयतें, दरूद शरीफ पढ़ो, फ़लाँ करो, ये करो, नमाज़ें वजीफ़े, और रात को सारी रात अपनी बच्चा पार्टी के साथ बैठ के अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। चले बच्चे तो बच्चे हैं, साथ में वो अम्मा जी जो बैठी हैं वो भी बच्चों को ये तरगीब दे रही हैं कि हाँ करो एंटरटेनमेंट, बैठो सारी रात बेशक देखते रहो, कोई मसला नहीं है भाई, अपना टाइम है, अपनी ज़िंदगी हमारी हम तो इस दुनिया में आए ही मज़े करने के लिए हैं, बस फिर जब दिल भर जाएगा, थक जाएंगे तो सो जाएंगे, खा पी के फिर उठ जाएंगे, फिर खा पी के, और हमारा काम ही क्या है, वीडियो शूट करना, खाना पीना और सोना। तो हैरानगी होती है मुझे ऐसे माँ बाप पे और ऐसी औलाद पे, जो माँ बाप अपनी औलाद की झूठी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, मुनाफ़क़त की हद होती है, और आके वो लोगों के सामने ये दिखाते हैं कि हमारे बच्चों जैसे मासूम भोले भाले सीधे साधे बच्चे कोई नहीं है दुनिया में, और दूसरी तरफ जो है हमें पिक्चर का जो दूसरा रुख है वो कुछ और ही दिखाता है, खुद इनका कंटेंट उसमें जो वो उनकी औलाद दिखाती है उसमें कुछ और ही हमें नज़र आता है। आप मुझे बताएं, जिस घर में इंडियन सॉन्ग्स चलते हों मुहर्रम में, जिस घर में इंडियन या हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड जो जितने भी हैं उनकी मूवीज़ फिल्म ड्रामाज और ये सब कुछ सारे दिन सारा सारा दिन चलता रहता हो, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई और जब तक वो थके नहीं, उनको नींद नहीं आई, वो उठे नहीं, भाई सीरीज़ ख़त्म होगी तो ही उठेंगे, तो उस घर में क्या बरकत, क्या रहमत और क्या कुछ, मतलब जो वो कहती हैं हर वक्त दूसरों को दिखाती हैं, मुझे समझ नहीं आती। जो लोग रात को सारी रात मतलब कि इस तरह मूवीज़ देखते हैं, फिर वो सारे दिन सोते ही होंगे, फिर जब उठते हैं वो सिर्फ वीडियो बनाते हैं, और फिर जब वीडियो बननी होती है तो ये एक किताब लेके बैठ जाती हैं और कहती हैं मैं रोज़ाना ये पढ़ती हूँ। तो वो जो आप पढ़ती हैं उस पर मैं शक नहीं कर रही, बेशक आप पढ़ती होंगी 5 नमाज़ें भी, तो क्या ये जो आप विर्द करती हैं और आप अल्लाह का जिक्र करती हैं अच्छी बात है, दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, चाश इशराक तक इन्होंने कहा मैं पढ़ती हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब कि मना नहीं करती, आपको बुराई से रोकती नहीं है, बेहयाई से, फाशी से रोकती नहीं है, वो आपको ये नहीं कहती कि अपने बच्चों को तरगीब दें, अपने मतलब कि नमाज तो बुराइयों से रोकती है ना, तो क्या ये बुराई नहीं है कि आप म्यूज़िक सुन रही हैं रमज़ान में, फ्रंट सीट पे आप बैठी हुई हैं और पीछे आपकी जो औलाद है वो आपकी वीडियो बना रही है, आपको एक्सपोज कर रही है, और इसी तरह आप लेट नाइट मतलब कि पूरी रात ही रूम में बैठ के आप एसी लगा के, और आपका शोहर जो है बुज़ुर्ग वो दूसरे कमरे में पड़े हुए हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी मतलब आप जैसी आप है ना, मुझे लगता है आपकी बेटियां भी वैसी ही हैं, उन्हें भी, वो भी चाहती हैं हमें कोई ना छेड़े, हमारी ज़िंदगी में बस मज़े ही मज़े हों, और जहाँ पे उनको मज़ा ना मिल रहा हो वो जगह उनको अच्छी नहीं लगती। आप भी तो अपने शोर को छोड़ के पूरी रात मूवी देखती रही ना बच्चों के साथ बैठ के, तो मुझे लगता है आपकी बेटी भी यही चाहती है कि मेरा शोर मुझे कुछ ना कहे, सिर्फ मेरे लिए मुझे घुमाने फिराने सैर करवाने ले जाए, जब मैं उसको कहूँ मुझे बाहर खिलाने पिलाने ले जाए जैसे आप भी शोर ले जाते हैं, इसके अलावा वो मुझे बिल्कुल तंग मत करे, मैं अपनी नींद उठूँ, अपनी नींद सोऊँ, चाहे मैं रात को मूवीज़ देखूँ, कुछ भी करूँ, तो जहाँ पे रोक टोक होगी वहाँ पे शायद सर्वाइव करना मुश्किल होता हो आप लोगों के लिए। बहरहाल अब इसने अपने बेटे का फेस दोबारा से उसके ऊपर
वो इमोजी लगा के छुपाना शुरू कर दिया है। मुझे समझ नहीं आई, जब आपने फेस रिवील कर दिया तो फिर से छुपाने की क्या ज़रूरत है। अब शायद वो नहीं चाहती कि उसका बाप उसको देखे, या कोई भी मसला हो सकता है, वल्लाह आलम। उनके उसका शोहर उसको मिलने आता है नहीं आता, बहरहाल ये तो उनका अपना ज़ाती मामला है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि फ़ेस को दोबारा से क्यों छुपाया गया जब एक दफ़ा रिवील कर दिया गया। अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।